नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो शाब्दिक रूप से उपसर्ग का अर्थ होता है आगे जुड़ना। तो देखिए, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ना। तो परिभाषा के रूप में हम कुछ इस प्रकार से इसको बोलेंगे कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व या आदि में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन, चमत्कार या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, जैसे देखिए, ये कोई मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द। तो उपसर्ग का क्या काम है? उपसर्ग क्या होता है? शब्दांश। शब्द नहीं होता, शब्दांश होता है। तो उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ता है। हम कई बार कुछ इस तरह बोलते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। आगे कहना गलत है। आगे से हम क्या समझेंगे? ये भी आगे है और ये भी आगे है। समझने वाला क्या समझेगा? तो ये थोड़ा भ्रामक शब्द है, तो इसका उपयोग हमें नहीं करना है, इसका प्रयोग हमें नहीं करना है। हम क्या बोलेंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में या आदि में जुड़कर किसी उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। हमारे सामने 3 शब्द निकल कर आते हैं: परिवर्तन, चमत्कार और विशेषता। अब देखिए, परिवर्तन किस तरह हुआ कि देखिए, एक शब्द है बल। बल मतलब क्या होता है? बलशाली, है ना। बल का अर्थ क्या होता है? मतलब बलवान जो है, ठीक है, जिसमें शक्ति है, ठीक है, तो वो है बल। अब हमने इसमें दुर उपसर्ग लगा दिया। दुर, ध्यान से देखिए, ये जो दुर उपसर्ग है इसके नीचे हलंत है। हम कुछ इन उदाहरणों को समझेंगे तो हमारे मस्तिष्क में जो उपसर्ग का जो प्रत्यय है, विचार है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, बल में मतलब क्या होता है? शक्ति, ठीक है ना। बल का अर्थ क्या होता है? शक्ति। जब इसमें दुर उपसर्ग मिला तो क्या बन गया? दुर्बल, जो कि शक्ति से बिल्कुल ही विपरीत है। दुर्बल का अर्थ क्या होता है? कमजोर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, ठीक है। चमत्कार कैसे हुआ? चमत्कार कुछ इस तरह से हुआ कि देखिए, बल शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है, लेकिन दुर्बल जब बनता है तो वो इससे बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों में बिल्कुल विलोम जो है अर्थ का अंतर है। इस दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर और बल का अर्थ होता है शक्ति। तो इस तरह से शब्द में क्या उत्पन्न हो गया? चमत्कार और विशेषता। यह अपनी एक अलग विशेषता लिए हुए है, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन करने वाले, चमत्कार उत्पन्न करने वाले या विशेषता उत्पन्न करने वाले। मतलब उपसर्ग जब किसी भी शब्द में जुड़ता है, यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, ठीक है, और उसके अर्थ में क्या उत्पन्न कर देते हैं? विशेषता ला देते हैं, कुछ अलग अंतर ला करके रख देते हैं। अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है, एक शब्द में एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अब जान लेते हैं उपसर्ग की विशेषताओं को। तो पहली जो विशेषता है वो उपसर्ग की क्या है? उपसर्ग शब्द नहीं है, क्या है? शब्दांश है। उपसर्ग शब्द नहीं है, शब्दांश है। दूसरी विशेषता है, उपसर्ग वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। तो देखिए, उपसर्ग का किसी भी वाक्य में स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता, स्वतंत्र रूप से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है? उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पूर्व में होता है, शब्द के पूर्व में होता है। चौथी विशेषता इसकी क्या है? जिस भाषा का उपसर्ग होता है उसी भाषा के शब्द में प्रयोग होता है। हमने उपसर्ग की विशेषताओं को जान लिया, भली बात। अब आगे चलते हैं, कुछ उदाहरणों को समझते हैं। जैसे देखिए, ये एक शब्द है बल। हमारे सामने एक शब्द है बल। तो बल शब्द में देखिए, हमने कितने सारे भिन्न भिन्न उपसर्गों को जोड़ करके नए शब्द बनाए।
बल में जब स उपसर्ग मिला तो क्या बना? सबल। ठीक है। जब बल में अ उपसर्ग मिला तो क्या बना? अबल। ठीक है। जैसे जिस शब्द से अबला बना, ठीक है, तो अबल। बल उपसर्ग में बल शब्द में निर उपसर्ग मिला तो क्या बना? निर्बल, मतलब कमजोर। बल शब्द में प्र उपसर्ग मिलकर के क्या बनता है? प्रबल। बल शब्द में सम उपसर्ग मिला या सम उपसर्ग जुड़ा तो क्या शब्द बना? संबल। बल शब्द में दुर उपसर्ग जब जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनता है? दुर्बल। तो बच्चों, आप सभी ने देखा कि हमारे पास मूल शब्द एक है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न उपसर्गों के मिलने से भिन्न भिन्न शब्द बनते हैं, जिनका अर्थ भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस तरह से शब्द चमत्कृत होते हैं, शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है। आगे देखिए, हमारे पास एक मूल शब्द है हार। मूल शब्द क्या है? हार। हार मूल शब्द में सम उपसर्ग अगर मिलता है तो क्या बनता है? संहार। क्या बनता है? संहार। आगे देखिए, हार शब्द में जब उत उपसर्ग मिलता है तो क्या शब्द बनता है? उद्धार। विद्यार्थियों, उपसर्ग में ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं उनमें संधि के नियम काम करते हैं। इसी कारण से संहार, संहार और उत में अगर हार मिलता है तो उद्धार शब्द बनता है। यहाँ पे संधि के नियम काम कर रहे हैं। हार शब्द में जब वी उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? विहार, जिसका अर्थ होता है विचरण करना। उद्धार का अर्थ होता है तारना, संहार का मतलब शत्रु का विनाश करना। ठीक है। अब देखिए, हार शब्द में उप उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? उपहार। हार शब्द में प्रति उपसर्ग मिला तो क्या बना? प्रतिहार। इसका अर्थ क्या होता है? द्वारपाल। हार शब्द में जब परि उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? परिहार, मतलब किसी का त्याग करना। हार शब्द में जब नि उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? निहार। हार शब्द में जब प्र उपसर्ग मिलता है तो प्रहार। हार शब्द में आ उपसर्ग मिलता है तो आहार। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास शब्द एक ही था, ठीक है, मूल शब्द हमारे पास सिर्फ एक ही था, लेकिन हमने इसमें भिन्न भिन्न उपसर्गों के माध्यम से भिन्न भिन्न नए शब्दों का निर्माण किया, और जिनका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल ही भिन्न था। तो देखिए, उपसर्ग इसीलिए हमारी भाषा में महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास एक मूल शब्द है कृति। मूल शब्द क्या है? कृति। अब हम इसमें भिन्न भिन्न उपसर्गों के माध्यम से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, कृति में जब आ उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? आकृति। कृति शब्द में सु उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? सुकृति। कृति शब्द में प्रति उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? प्रतिकृति। कृति उपसर्ग में वी उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? विकृति। कृति उपसर्ग में अनु उपसर्ग मिलता है तो अनुकृति। कृति शब्द में प्र उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? प्रकृति। और कृति शब्द में सम उपसर्ग मिलता है तो क्या बनता है? संस्कृति। ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि हमारे सामने एक कृति शब्द था जिसमें हमने भिन्न भिन्न शब्द उपसर्गों के माध्यम से भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर लिया। आगे हमारे पास एक शब्द है, मूल शब्द गति। गति शब्द में हमने देखिए सु उपसर्ग मिलाया तो क्या बना? सुगति। सम उपसर्ग मिलाया तो क्या बनेगा? संगति। प्र उपसर्ग मिलाया तो प्रगति। और दुर उपसर्ग
उपसर्ग मिलाया तो क्या बना? दुर्गति। आ उपसर्ग मिलाया तो आगति और बी उपसर्ग मिलाया तो विगति। तो आपने देखा एक ही शब्द से उपसर्ग का योग करने से उपसर्गों के माध्यम से हम कितने सारे नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हमारी भाषा में उपसर्गों का विशेष महत्व है। अब हम आगे चलते हैं उपसर्गों के प्रकार पर। उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब देखिए जो संस्कृत के उपसर्ग हैं इनकी मुख्य रूप से जो संख्या हम मानते हैं 22 है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या भी 22 है और विदेशी उपसर्गों की कोई निश्चित नहीं है संख्या, अनिश्चित है। अब हम अलग अलग इनके उपसर्गों का अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि संस्कृत में कौन कौन से उपसर्ग है, हिंदी में कौन कौन से उपसर्ग है और विदेशी कौन कौन से उपसर्ग है महत्वपूर्ण है। संस्कृत के उपसर्ग